सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ध्वनि को सुनकर ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य को समझा जा सके? आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की एक ऐसी ही प्राचीन और बेहद पावरफुल टेक्निक पर बात करेंगे। मतलब एक ऐसा तरीका जो हमें बताता है कि कैसे सिर्फ आवाज के सहारे चेतना के गहरे स्तरों को छुआ जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि का ये सफर। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है इन प्राचीन शब्दों से। इसे सिर्फ एक श्लोक मत समझिए, ये तो मानो चेतना के एक गुप्त दरवाजे की चाबी है। ये एक गहरा इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉर्म की दुनिया से निकालकर फॉर्मलेस की ओर ले जाता है। ये टेक्निक शुरू होती है बिल्कुल यहीं से, हमारी भौतिक दुनिया से। जरा सोचिए एक वीणा या सितार के बारे में, और जब उसका एक लंबा मीठा सा सुर बजता है तो वो कैसे धीरे धीरे हवा में घुल जाता है और हमारा सारा ध्यान अपने आप उसी पर चला जाता है ना। बाकी सब कुछ जैसे थम सा जाता है। कभी इस तरह से सोचा है कि एक अकेले सुर की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है? वो कहीं ना कहीं से शून्य से उठता है, कुछ पल के लिए हवा में ठहरता है, अपनी पूरी मिठास बिखेरता है और फिर धीरे धीरे उसी शून्य में वापस खो जाता है। एक शुरुआत, एक ठहराव और एक अंत, बिल्कुल हमारी अपनी जिंदगी की तरह। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कैजुअली सुनने की नहीं हो रही है। ये टेक्निक तो सुनने को ही एक पावरफुल मेडिटेशन बना देती है। तो इसका कोर इंस्ट्रक्शन क्या है? वही इस पूरी प्रैक्टिस का दिल है। इस श्लोक का पूरा सार एक ही शब्द में छिपा है, अनन्य चेतः, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन। ऐसी स्टेट में सुनना जहां मन कहीं और बिल्कुल भी ना भटके। जब वो सुर सुनाई दे रहा हो तो मन में कोई और ख्याल नहीं, कोई पुरानी याद नहीं, कोई आने वाले कल की चिंता नहीं, बस वो सुनने वाला और वो ध्वनि। और यही इस अभ्यास का वादा है। जब यह अटेंशन इतनी डीप हो जाती है कि सुनने वाले और जो सुना जा रहा है उस ध्वनि के बीच का फासला ही मिटने लगता है, तब मैं और आवाज दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। और बस यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाज़ा खुलता है। और यहीं से ये पूरी प्रैक्टिस एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। बाहर की आवाज़ तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या कुछ है जो अभी भी बाकी है? हमारी असली यात्रा तो अब शुरू होती है, अंदर की ओर। तो अब मेडिटेशन के दूसरे फेज में आते हैं। ये अब बाहर के कानों से सुनने की बात नहीं रही, अब बात है मन के कानों से सुनने की। ये एक इनर जर्नी है जो ठीक उस पल शुरू होती है जब बाहर की आवाज बंद हो जाती है। ये हम सबने महसूस किया है ना? कोई गाना खत्म हो जाता है लेकिन उसकी धुन मन में बजती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जब उस इंस्ट्रूमेंट का सुर शांत होता है तो उसकी गूंज, एक एको हमारे मन में रह जाती है। ये फिजिकल नहीं है, ये एक बहुत ही सटल, एक मेंटल वाइब्रेशन है। तो इस पूरी टेक्निक को हम 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, पूरी कंसंट्रेशन के साथ बाहर की आवाज को सुनना। दूसरा, उस पल के लिए अवेयर हो जाना जब वो आवाज खत्म होती है। तीसरा, उस अंदर की एको को पकड़ना जो पीछे रह गई है। और आखिर में जब वो गूंज भी शांत हो जाए तो बस उस गहरी निःशब्द शांति में डिसॉल्व हो जाना। और अब आते हैं इस प्रैक्टिस के अल्टीमेट गोल पर। ये वो स्टेट है जहां प्रैक्टिस करने वाला एक बूंद की तरह आवाज के महासागर में मिल जाता है, एक ऐसी जगह जहां सोर्स और सीकर एक हो जाते हैं। तंत्र में इस अल्टीमेट सोर्स को एक नाम दिया गया है, परव्योम, मतलब द सुप्रीम ईथर, परम आकाश। अब ये कोई बाहर का फिजिकल स्काई नहीं है, नहीं, बल्कि ये कॉन्शियसनेस का, चेतना का वो असीम आकाश है जहां से हर आवाज, हर वाइब्रेशन पैदा होती है और जहां आखिर में सब कुछ वापस लौटकर शांत हो जाता है। तो ये पूरी जर्नी कैसी दिखती है? शुरुआत होती है एक बाहरी फिजिकल वाइब्रेशन से। वो वाइब्रेशन हमारे अंदर एक मेंटल एको, एक गूंज बन जाती है, और फिर वो गूंज भी एक गहरी खामोशी में डिसॉल्व हो जाती है। और आखिर में जो बचता है वो है प्योर फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, वो सोर्स खुद। और श्लोक का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी जर्नी के रिजल्ट को बताता है। आवाज का पीछा करते करते जो सीकर है वो कॉन्शियसनेस के उस सुप्रीम ईथर में समा जाता है, जिसे तंत्र की भाषा में भैरव की अवस्था कहा गया है, यानी फॉर्मलेस में मिल जाता है। तो हम इस विचार को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या उस
उस बहुत ही सटल पॉइंट को पकड़ा जा सकता है, जहां आवाज की आखिरी गूंज खत्म होती है और उसके बाद आने वाली असीम खामोशी शुरू होती है। तंत्र कहता है कि वो जो बॉर्डर है, वही कॉन्शियसनेस का दरवाजा है।